हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज कितना अच्छा माहौल है तो मैंने सोचा वीडियो को आज आउटडोर शूट करते हैं। आज बात करेंगे एक डायलेमा की जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स के अंदर है। स्पेशली ऑब्वियसली हम स्टडी अब्रॉड के बारे में भी बात करते हैं। वी आर इनटू दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 21 ईयर्स और हज़ारों बच्चों को बाहर भेज चुके हैं। बट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स जो रीसेंट पास आउट हैं, जो एक पर्टिकुलर कंट्री में जाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी किसी न किसी वजह से वो नहीं जा पा रहे या उनका काम नहीं हो पा रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आपने भी ये महसूस ज़रूर किया होगा, अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार या बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में जाने का इच्छुक है, अ, या तो वो 2022, 2021, 2020 पास है, उस वजह से नहीं जा पा रहा, उस वजह से कंसल्टेंट्स, एजेंट्स कह रहे हैं कि आप क्वालिफाई नहीं करते हो, और अगर कहीं पे अप्लाई कर भी लिया तो आपकी जीटी जो है वो थ्रू नहीं हो रही। दूसरे वो है जो 2023 पास हैं, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं है जिसको कि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इस तरह की फाइनेंशियल प्रोफाइल होनी चाहिए। आज से पहले ये हुआ करता था कि देखो, इंडिया में इट्स अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, आप सबको पता है। तो एक ट्रेंड था कि बहुत कम लोग जो थे वो रिटर्न भरते थे, इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे। जैसे जो रेगुलर जिनको इनकम आती है, जैसे वो सैलरीड इनकम हो गई या बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, वो रिटर्न भरते थे। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रिटर्न नहीं भरती थी, क्योंकि कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो अब ऑस्ट्रेलिया को तो ऐसे बच्चे चाहिए जिनके पेरेंट्स जो हैं वो लगातार रिटर्न भरते आ रहे हैं, और एकदम अगर आपकी 2 रिटर्नें आप भरते हो तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि भाई ये आपने इकट्ठी रिटर्न्स भरी हैं तो इसको अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि पहले हुआ करता था। बहुत सारी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी अब वो नहीं हो रही हैं, और ये कहीं न कहीं एक तरह से धीरे-धीरे इम्पेडिमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं कि रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के लिए। जिस वजह से जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही कई बार इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि भाई हमारी प्रोफाइल अच्छी है, हमारा सारा कुछ अच्छा है, फिर भी हमें जो यूनिवर्सिटी है हमारी प्रोफाइल को ओके क्यों नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को लेके मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है। थोड़ी सी वीडियो शायद बड़ी हो जाए, बट मैं आपसे क्रक्स जो है वो डिस्कस इसमें करूँगा। पेशेंस रख के इसको ज़रूर देखिए। जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं मार्केट में, तो बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 कंसल्टेंट्स तक जाता है, फिर उसको एक कंसल्टेंट कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन जो है वो सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, स्पेशली अगर हम स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की बात करें। बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं जाऊं, जाके मैं अपनी प्रोफाइल को लगाऊं, कहीं ना कहीं अप्लाई हो मेरी एप्लीकेशन। और ये सारी जो प्रोसेस है, इसमें 2, 4, 6 महीने जो हैं वो लग जाते हैं। बहुत विरले ही बच्चे हैं जो इसमें से निकल के वीज़ा स्टेज तक पहुंचते हैं और उनका वीज़ा लगता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर मैं इस नॉर्दर्न पार्ट की बात करूं, स्पेशली उन बच्चों की बात करूं जिनके पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में नहीं हैं, ऑर्गेनाइज्ड इनकम में नहीं हैं, उनके साथ क्या हो रहा है कि 4-6 महीने लगाने के बाद भी जो प्रोफाइल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या जीटी में रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अनफॉर्चुनेटली वीज़ा फाइल अगर करते हैं तो वीज़ा में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब ऐसे लोग हमें अगर कॉल करते हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें कि मैंने बोला था कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल, आपको अगर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक है, क्वालिफाई करती है, और आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने अपना एक फॉर्म डाला है, उस पे मैंने लिखा है कि आप हमें फॉर्म भर के दीजिए, हम 1 to 1 मैं आपसे जूम पे काउंसलिंग करूँगा। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ जूम काउंसलिंग उसमें की भी। उसमें मैंने कुछ चीज़ें ये भी समझ में आई, निकल के आई कि जैसे एक लड़की थी,
उसकी अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर मदर रिसेंटली और फादर है, और उसके साथ एक और स्पॉन्सर ऐड करना है। तो वो कहीं ना कहीं जो अपना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजेंट है वहाँ पे जाके गई, उन्होंने उसको बोल दिया कि ये ऐसे चीज़ नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ये हो सकती है। अब वो एक अलग से डायलेमा में फंस गई है। वो मेरे से बात करने के बावजूद भी आई गेव हर दी एश्योरेंस, बिकॉज प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी थी। स्पॉन्सर को आमतौर पे ऐड उसको नहीं किया जाता, बट उसकी प्रोफाइल को देखते हुए स्पॉन्सर को ऐड कर सकते थे। मैंने बोला कि ऐड कर सकते हैं, बट शी स्टिल वाज इन अ डायलेमा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक तरह से क्रिएट हो गई जो बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। तो मेरी तो आपसे एडवाइस यही है कि आप किसी एक दो अच्छे एजेंट से पूछिए और खुद ही अपनी असेस कीजिए प्रोफाइल को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना एनालिसिस जो है वो खुद करिए। आप अंडरस्टैंड करिए कि क्या मैं या मेरी प्रोफाइल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई करती है कि नहीं करती है। स्पेशली उन सब स्टूडेंट्स से जिनके आर्ट्स बैकग्राउंड में सब्जेक्ट्स एकेडमिक नहीं हैं। आप ये अंडरस्टैंड करिए कि अगर आपने +2 आर्ट्स में की है, आपके अगर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह है, तो आई रियली सी वेरी लिटिल चांसेस ऑफ यू बीइंग एक्सेप्टेड इन एनी गुड यूनिवर्सिटी। तो आप इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुप करके अपना डेस्टिनेशन चेंज करिए, कनाडा, यूके या कहीं और आप जाके अपनी प्रोफाइल को असेस करवा के और मतलब बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें एक एजेंट के पास दूसरे। हाँ, आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज जो है, छोटा मोटा कॉलेज है, वहाँ पे आपको ऑफर मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगी, बट वीज़ा नहीं आएगा। टू बी वेरी अपफ्रंट एंड ब्लंट विद यू, इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी चूजी अबाउट द प्रोफाइल्स। सो वो पहले वाले टाइम गए कि जब उनको स्टूडेंट चाहिए थे, वो किसी भी तरह के बंदे को वीज़ा लग के आ रहा था। अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट करो, आपको पहले ही अपनी प्रोफाइल को देख के असेस करना है कि क्या मैं क्वालिफाई भी करता हूँ या करती हूँ फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। और ये बड़ा ऑनेस्ट एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो इस बारे में तो आप अपना, क्योंकि होता क्या है, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को चाहते हो, एक बड़ी लाइट सी एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज एक लड़का एक लड़की को चाहता है, लड़की लड़के को चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं फैमिली के या किसी तरह से वो चीज़ नहीं हो सकती। तो बेटर यही होगा, एक जो एल्डर एडवाइस यही होती है कि आप अपना फोकस वहाँ से हटा के अपना फोकस सीधा कीजिए, ताकि आपका टाइम, एनर्जी और इमोशंस ना वेस्ट हो। तो ये भी उसी तरह से है, आपको अपनी प्रोफाइल को देखना है कि क्या मैं क्वालिफाई भी करता हूँ या करती हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या मेरी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरे को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं, और दूसरी चीज़, कोई एजेंट आपको अगर बोलता है कि हम आपके फंड दिखाएंगे, मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ डोंट फॉल इन दैट प्रे। बिकॉज अगर यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा एम्बेसीज की इतना स्क्रूटनाइज करने का तरीका है, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे और 5 साल का बैन लग जाएगा। बजाय इसके कि अभी ना जा सको, ये हो जाएगा आप कभी भी नहीं जा पाओगे। तो उस चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना, अपनी प्रोफाइल को असेस करना। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आप अपना डिटेल भर सकते हो, तो हम आई विल बी हैप्पी टू डू 1-to-1 सेशंस विद यू। जूम पे कर सकता हूँ और ग्रुप सेशंस भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज, बजाय वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी इन लुकिंग फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ जो क्वालिफाई करते हैं वो तो जाएंगे, उसको तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट जो क्वालिफाई नहीं करते किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको चुप करके डेस्टिनेशन अपना चेंज कर लेना। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इस टाइम पे कनाडा 100% वीज़ा दे रहा है, 100%। एसडीएस प्रोफाइल में अगर आपका कोई प्रीवियस ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पे आपने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, या पुराना कोई बैन या पुराना कोई ऐसी फाइल लगी है जिसमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अलावा देयर इज़ नो चांस कि आपका एसडीएस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो। और आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप
अगर अभी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई नहीं करते हो, अंदर आपको पता है ये, और आप फिर भी कनाडा के लिए अभी नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं। आई रिमेंबर आज से कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में लोग नहीं जाना चाहते थे जब वीज़े लग रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। उस टाइम पे लोग कनाडा जाना चाहते थे, कनाडा में उतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं था। और आज देखो सिचुएशन क्या है, लोग दोबारा ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं उसी शिद्दत से, उससे ज़्यादा, बट आज ऑस्ट्रेलिया आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपको कनाडा के लिए कर लेना चाहिए, क्योंकि कनाडा इस टाइम पे आपको खुले हाथों से वीज़ा दे रहा है, जो हो सकता है आने वाले टाइम में ना हो। तो आपको उस टाइम लगे कि काश मैंने कनाडा अगर अप्लाई कर लिया होता तो मैं चला गया होता या चली गई होती। कनाडा में बहुत सारी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा भी कहीं ना कहीं एक कैपिंग लगा देगा आने वाले टाइम में। तो वो कैपिंग ना लगे उससे पहले पहले आप वहाँ पे अप्लाई करो। बहुत सारे कॉलेजेस में मेन टेक अवेलेबल है, सितंबर इनटेक, और मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ बच्चों ने जनवरी 2025 के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उनके चॉइस ऑफ कोर्सेज हैं वो अभी सितंबर में अवेलेबल नहीं है। तो द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज अंडरस्टैंड, एनालाइज योर प्रोफाइल, डज इट क्वालिफाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, डू यू थिंक कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई करते हो। डोंट फॉल प्रे फॉर दोज एजेंट्स जो कहते हैं आपका पैकेज करा देंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका टाइम मनी वेस्ट होगा। और यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आप क्वालिफाई करते हो, गो हैड विद एप्लीकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, बट अगर नहीं करते हो, आई वुड रिकमेंड डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी एंड एनर्जी, एंड अप्लाई फॉर अदर डेस्टिनेशंस लाइक यूके, कनाडा और इवन यूएसए अगर आप वहाँ जाना चाहते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको कोई एक आइडिया ज़रूर देगी, और इसमें हमने फॉर्म वो लगा दिया है। अगर आप 1-to-1 इंटरेक्शन मेरे से करना चाहते हैं, हमारी टीम से करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर्स पे दिए हुए फॉर्म को आप भरिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको जूम का आईडी वो भेजा जाएगा, लिंक भेजा जाएगा, देन वील हैव 1-to-1 इंटरेक्शन। आपके जो डाउट्स होंगे, जैसे मैंने पिछले वीक बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर किए हैं, आपके भी ज़रूर करेंगे, और ये जो एंडेवर है मेरी, ये जारी रहेगी। थैंक यू सो मच।